गुरुमुखों, एक कोई व्यक्ति था जिसका एक नियम था। हर साल गंगा नदी के घाट पर जाना और स्नान करके वापस आ जाना। संध्या पूर्व वो वहाँ पर पहुँच जाता था और रात्रि को वहीं घाट के किनारे सो जाया करता था। सुबह 4 बजे उठ कर के वो गंगा का स्नान करता था और उसके बाद करीब 5 बजे अपने घर वापस आ जाता था। एक समय के अंदर जब वह स्नान करने गया तो स्नान के बाद बादल में आकाश में कुछ बदली थी। हल्का हल्का अंधेरा भी छा गया। जब वह घर वापस आने लगा तो कहते हैं कि रास्ता भूल गया। जिस रास्ते पर वह वापस आ रहा था उसी रास्ते पर एक संतों की कुटिया थी, आश्रम था वहाँ पर। उसने द्वार पर पड़ा, संतों की कुटिया। उसने सोचा कि रास्ता भूल गया हूँ, इन्हीं संतों को मैं रास्ता पूछ लेता हूँ। उनका द्वार खटखटाया। संतों ने दरवाज़ा खोला। आओ प्रेमी आओ, बैठो। कहने लगा, महाराज जी, मैं गंगा का स्नान करने आया था, वापस घर जा रहा था कि रास्ता भूल गया, तो कृपया मुझे अपने घर का रास्ता बता दीजिए। तो संतों ने उससे कहा कि हमें तो पता नहीं तेरा घर कहाँ पर है, हम तेरे को दिशाएं बता देते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम तुम्हें दिशाएं बता देते हैं, जिधर तुमने जाना है चले जाओ। अब बेचारा सोच में पड़ गया कि कहाँ जाऊँ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किधर से जाऊँ। तो फिर विनती करता है कि महाराज जी, मुझे आप गंगा के घाट का रास्ता ही बता दो, फिर वहाँ मैं पहुँचकर वहीं से अपने घर चला जाऊँगा। तो संतों ने कहा कि प्रेमी, कौन सी गंगा, कौन सा घाट, किसकी बात कर रहे हो? कहने लगा, महाराज जी, अभी तो आपके नज़दीक ही है गंगा नदी, जहाँ पर दुनिया स्नान करने आती है। मैं भी तो वहीं हर साल स्नान करने आता हूँ, मुझे वहाँ का रास्ता बता दो। तो संतों ने कहा, प्रेमी, हमें तो गंगा के घाट का रास्ता पता नहीं है। अब वह और भी ज़्यादा परेशान हो गया। मन में सोचने लगा कि ये कैसे संत है जो गंगा के घाट के नज़दीक रहकर भी इनको गंगा का पता ही नहीं है। चलो मैं चलता हूँ, कहीं ना कहीं रास्ता तो मिल ही जाएगा। अब संतों की कुटिया के सामने एक सरोवर था, संतों का ही था, जहाँ संत नित्य प्रति स्नान किया करते थे। जैसे ही वो व्यक्ति आगे बढ़ा तो 3 गौएं काले रंग की उस सरोवर की तरफ बढ़ रही थी। उनको देखकर ये हैरान हो गया कि गौएं और काले रंग की। वो उनके आगे आकर खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर। मन में विचारने लगा कि ये कोई देवियाँ हैं। पूछने लगा, देवियों, आप कौन हो और आपका रंग ये काला कैसे है? तो उनमें से एक गऊ ने कहा कि हम तीनों बहनें हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। हमारे घाट के ऊपर पापी लोग आकर स्नान करते हैं तो हमारा रंग काला पड़ जाता है। यह संतों का सरोवर है, हम नित्य प्रति सरोवर में स्नान करके आते हैं, क्योंकि संत महापुरुष यहाँ रोज स्नान करते हैं। यह बड़ा ही पवित्र जल है, इसलिए पवित्र जल में जब हम स्नान करते हैं तो हमारी कालिक उतर जाती हैं, हम यहाँ से सफ़ेद होकर के वापस जाते हैं। तो वह व्यक्ति सोचने लगा, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ जो संतों पर संशय कर रहा था कि जो गंगा के पास रहकर भी इनको गंगा का पता नहीं है, और यह तीनों नदियाँ इन संतों के सरोवर में स्नान करती हैं। वाकई संतों की बड़ी महान महिमा है। उसी वक्त वह व्यक्ति उल्टे पांव संतों की कुटिया पर आया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, प्रभु, मैं बड़ी भूल कर बैठा, आपके ऊपर मैंने संशय किया। मैंने आज आपकी महिमा को जाना कि जिन नदियों के ऊपर लोग स्नान करते हैं वो नदियां तो संत महापुरुषों के चरणों की दासी हैं, वो उनके घाट में आकर स्नान करती हैं। प्रभु, मुझे क्षमा करना। तो संतों ने फरमाया कि प्रेमी, सत्संग की बड़ी महान महिमा है। महापुरुषों के चरणों के अंदर जो भी आता है उनको सच्चा भक्ति का फल मिलता है। तीर्थ जाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कह कबीर विचार। परम संत श्री कबीर साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि महापुरुषों के चरणों का इतना महान फल है कि जो इस लोक के अंदर भी ऐसा फल किसी को नहीं मिलता। जो हमें गुरुमुख महापुरुषों ने हमें श्री आनंदपुर धाम भक्ति का सच्चा दरबार दिया है। त्रिलोकी से न्यारा हमारे श्री परमहंस महाराज जी का ये सच्चा ऊंचा दरबार, जहाँ पर गुरुमुख जन श्री आरती, पूजा, भजन, सिमरन, सत्संग, सेवा, दर्शन और ध्यान का लाभ कमाते हैं। तो हमारा भी ये फर्ज है कि इन्हीं महापुरुषों के चरणों में अपना विश्वास, अपना निश्चय रखते हुए, इनकी आज्ञा और हुक्म में चलते हुए भक्ति का सच्चा लाभ कमाएं
और अपने मानुष जन्म को सफल करें। इसीलिए गुरुमुखों, संतों के ये वचन भी हैं कि सतगुरु सा दाता नहीं, तीनों लोक मंजार, जो बखे सतनाम धन, भक्ति अमोलक सार। हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंसों ने भक्ति, नाम और सेवा का ये अखूट खजाना श्री आनंदपुर धाम हम गुरुमुखों के लिए ही बना दिया है। इस दुनिया से निराला ये तीर्थ धाम त्रिलोकी के अंदर सबसे श्रेष्ठ भक्ति का सुंदर दरबार महापुरुषों ने रचाया है। कहते हैं संत सहजोबाई जी के ये वचन भी हैं, 68 तीरथ गुरु चरणन होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। दुनिया में कहते हैं कि 6 तीर्थ हैं। कोई एक तीर्थ पर जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा, कितनी शरीर की तकलीफें उसे बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लेकिन महापुरुषों ने इस बात का निर्णय कर दिया कि गुरु चरणों में 68 तीर्थों का फल है और यह फल एक ही जगह मिलता है। वह हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में बैठकर जो गुरुमुख जन अपने नेत्रों के सम्मुख श्री हाजरा हजूर महापुरुषों के दर्शन दीदार कर रहे हैं, उन्हें 68 तीर्थों का फल यहाँ श्री आनंदपुर धाम में गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है। संत कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में भी फरमाया है कि जैसे किसी भूमि पर, किसी स्थान पर अगर बरसात होती है तो वह जगह हरी भरी हो जाती है। ठीक उसी तरह जब सद्गुरु अपने प्रेम की वर्षा, अपनी रहमत की बरसात अपने प्रेमियों पर करते हैं तो प्रेमियों का मन भी हरा भरा हो जाता है और वह अपने सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार करके निहाल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं। जैसा कि इस समय भी अपने सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार करके सब निहाल हो रहे हैं। प्रेमियों, जैसा कि हमने हमेशा सत्संग में ये सुना भी होगा कि संत महापुरुषों का इस धराधाम पर आना अपने प्रेमियों के कल्याण के लिए ही होता है। अपने प्रेमियों का प्रेम पूरा करने के लिए ही संत महापुरुष इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं। ऐसे ही एक बार की बात है, हमारे दरबार के आदरणीय महात्मा जी, महात्मा दर्शन अलखनंद जी एक बार ट्रेन से श्री प्रयागधाम जा रहे थे। कुछ सेवादार भी साथ में थे। तो रास्ते में श्री गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान कर रहे थे। तो एक सेवक ने विनती की, महात्मा जी, हम श्री गुरु महाराज जी को याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो क्या श्री गुरु महाराज जी भी हमें याद करते होंगे? तब महात्मा जी ने बड़ा ही सुंदर सा जवाब दिया कि जैसे कोई बच्चा खेल कूद के समय, मौज मस्ती के समय अपने माता पिता को भूल सकता है, लेकिन माता पिता 10 काम करते हुए भी अपने बच्चे को कभी नहीं भूलते। इसी तरह ही हम प्रेमी जन, सेवक जन भले ही कहाँ जहाँ भी रहें, श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों का ध्यान भी रखते हैं, उनकी संभाल भी करते हैं और उनको याद भी करते हैं। तो सेवक ने विनती करी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि श्री गुरु महाराज जी हमें भी याद कर रहे होंगे? तब महात्मा जी ने कहा कि ऐसा लगता नहीं है, बल्कि पूरा विश्वास है कि श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों को याद करते ही रहते हैं और याद कर भी रहे होंगे। अभी इस बात को मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि एक सेवादार ने आकर महात्मा जी से विनती करी कि महात्मा जी, श्री प्रयागधाम से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का टेलीफोन आया है। वे आप सबकी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं कि सब ट्रेन में आराम से बैठ गए हो। आप सबका हालचाल भी पूछ रहे हैं और अपना शुभ आशीर्वाद भी फरमा रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का ऐसा प्यार देखकर, ऐसी करुणा देखकर, अपनापन देखकर हर एक सेवक की आंखों से प्रेमाश्रु बह निकले। सब ने हाथ जोड़कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का आभार प्रकट किया। तो गुरुमुखों, एक सेवक के मन में चाह भी क्या होती है कि मैं हमेशा ऐसे संत सद्गुरु की चरण शरण में रहूं, जो अपने सेवकों पर इतना प्यार लुटाते हैं, इतना अपनापन लुटाते हैं, इतनी रहमत बरसाते हैं। अपने प्रेमियों का प्रेम पूरा करने के लिए, उनका भाव पूरा करने के लिए, उनके जीवन में सच्ची खुशियां भरने के लिए ही महापुरुष अपने तन पर कष्ट उठाते हैं और अपने प्रेमियों को भक्ति का दान बख्शते हैं, ताकि वे अपना लोक परलोक दोनों ही संवार ले और ये जीवन भी खुशी खुशी व्यतीत करें। ऐसे ही एक बार एक प्रेमी विदेश से श्री दर्शनों के लिए आया था। तो श्री चरणों में मत्था टेका, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए और अपने भाव अनुसार, सामर्थ्य अनुसार जो कुछ भी बेटा पूजा साथ में लाया था वह श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण कर दी
और वह अपने साथ एक स्वेटर लेकर आया था। उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की, स्वामी जी, यह स्वेटर मैं खास आपके लिए लेकर आया हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने वह स्वेटर अपने पास रख दिया और उस प्रेमी को आशीर्वाद दिया। 20 से 25 दिन श्री दरबार में वह प्रेमी भक्त रहा। श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का आनंद भी लेता रहा और सेवा का भी लाभ उठाता रहा। जब उसने वापस अपने घर जाना था तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आज्ञा लेने के लिए पहुंचा। उसने विनती की, स्वामी जी, मैंने अब वापस जाना है, आप आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तब श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि प्रेमी, और कुछ चाहिए? तो उसने हाथ जोड़कर विनती की, स्वामी जी, आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद चाहिए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारी कृपा और आशीर्वाद तो हर प्रेमी के साथ है, फिर भी किसी चीज़ की जरूरत हो तो बताओ। तब 1 मिनट उस भगत ने सोचा, फिर विनती करी, स्वामी जी, मेरे मन में एक बात है, अगर आप उसे पूरा कर दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि क्या बात है? तो विनती करने लगा कि मैंने देश विदेश इतनी जगह घूमा, आपके लिए मुझे कोई स्वेटर पसंद नहीं आ रहा था, तो बड़ी मुश्किल से एक अच्छी सी स्वेटर पसंद आई जो मैं आपके लिए लेकर आया था। मेरी बस यही विनती है कि आप उस स्वेटर को अगर एक बार पहन लेंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। मैंने अब विदेश को जाना है, फिर न जाने मैं कब दर्शनों के लिए आऊँगा। तो श्री गुरु महाराज जी ने एक सेवादार को फरमाया कि जो स्वेटर ये भगत जी लेकर आए थे वह लेकर आओ। वो भगत गया, स्वेटर देखी पर उसे नहीं मिली। 2 मिनट 4 मिनट हुए, दूसरे सेवादार को भेजा गया, उसे भी स्वेटर नहीं मिली। तीसरा सेवादार गया, चौथा सेवादार गया, सब भागे भागे गए, ढूंढते रहे पर किसी को वह स्वेटर नहीं दिखाई दी। अब सब डरे थे, घबरा रहे थे कि अगर स्वेटर नहीं मिलती तो श्री गुरु महाराज जी नाराज होंगे। मन ही मन विनती करने लगे कि स्वामी जी, हमें तो स्वेटर मिल नहीं रही, अब आप ही कुछ कृपा कीजिए। तो अपने भक्तों की लाज रखने वाले भगवान, अपने प्रेमियों का प्रेम पूरा करने वाले भगवान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ऐसी लीला रची कि सबने ये देखा कि वह स्वेटर जिसको सब ढूंढ रहे थे वह तो श्री गुरु महाराज जी ने पहले से ही अपने वस्त्रों के नीचे पहन के रखी थी। वह भक्त दूर खड़ा हुआ देख रहा था। उसको श्री गुरु महाराज जी ने इशारे से वो स्वेटर दिखाया कि देखो भगत जी, आप जो स्वेटर लेकर आए थे ना, उसको हमने आज सुबह से ही पहना हुआ है। श्री गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा देखकर, ऐसा प्यार देखकर वह सेवक तो नतमस्तक हो गया। तो प्रेमियों, हम अपने दिल में इस बात का विचार करके देखें कि यहाँ तो बात एक स्वेटर या किसी वस्तु की नहीं है। श्री गुरु महाराज जी की अपने प्रेमियों का प्रेम बढ़ाने के लिए, उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए ऐसी लीलाएं रचते हैं कि प्रेमी जन श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों के साथ जुड़े रहते हैं और श्री गुरु महाराज जी भी अपने प्रेमियों के प्रेम में बन जाते हैं। आज अगर संसार में हमारा किसी से प्यार होता है तो हम उसकी हर बात को मानते हैं। तो हम अपने दिल में ये विचार करें कि क्या हमारा श्री गुरु महाराज जी के साथ प्यार नहीं है? अगर हैं तो क्या हम उनकी बात मानते हैं? उनकी आज्ञा और मौज के अनुसार क्या हम भक्ति के नियमों की नियमित रूप से परिपालना कर रहे हैं? श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की यह पवित्र मौज है हम सभी गुरुमुखों के लिए कि सभी गुरुमुखों ने 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करना ही करना है। लेकिन ये हमारे श्री गुरु महाराज जी का, हाजरा हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का हम प्रेमियों के साथ प्यार है। वे जानते हैं कि हम गुरुमुख दिन में 2 घंटे लगातार न बैठने का हमें समय है, न हम में सामर्थ्य है, फिर भी कृपा करके अपना प्रेम दर्शाते हुए श्री गुरु महाराज जी ने ये फरमाया कि 2 घंटे नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके बैठो, आधा घंटा करके बैठो, जिससे गुरुमुखों को भी असुविधा न हो और श्री परमहंस महाराज जी की मौज भी पूरी हो जाए। तो प्रेमियों, हम सब गुरुमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे ऊंचे और सच्चे संत सद्गुरु की चरण शरण मिली है। तो हमारा यही कर्तव्य बनता है कि हम अपने सद्गुरु की आज्ञा और उनकी मौज पर चलते हुए भक्ति के सरल नियमों की पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ परिपालना करें, जिससे हमारा लोक परलोक भी संवर जाए और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता और उनका शुभ आशीर्वाद हम प्रेमियों को हर समय मिलता रहे।